स्वागत है। तो आज जो है हम रेडर्स इन कश्मीर जो मैं किताब पढ़ रही हूँ, जो कि मेजर जनरल अकबर खान की लिखी हुई है। और इसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी और किस तरह से वॉर की प्लानिंग की गई कश्मीर में, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की गई, किस तरह से वहाँ से भड़काया जा रहा था लोगों को, वो सब कुछ इसमें इन्होंने कन्फेस किया है एक तरह से। तो इसके हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें प्रीफेस फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर चुके हैं। अब ये फोर्थ चैप्टर हम करने वाले हैं, ट्राइबल अटैक। After the Prime Minister's conference, I returned to Pindi. The first shot had already been fired एंड द मूवमेंट सून बिगन टू गैदर वेट। यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस के साथ, जो कि लियाकत अली खान के साथ कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये वापस आ गए पिंडी। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पहली शॉट, पहली जो गेम है वो शुरू हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे ये वेट गेन करती जा रही थी। एट दिस स्टेज आई हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कनेक्शन विद कश्मीर and I had promised to give whatever assistance I could personally render. At GHQ, I took Brigadier Sher Khan also into confidence. He was Director Intelligence, and with his help, I was able to keep myself informed through information coming in from military sources. यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने जीएचक्यू में भी एक शेर खान जो है ब्रिगेडियर, उनको अपने साथ मिला लिया और उनके साथ जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी भारत में क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हो रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो कलेक्ट होती थी वो इंफॉर्मेशन वो वहाँ से लेते थे। और जो कश्मीर इंसर्जेंसी एक तरह से इन्वेड करने की इन्होंने जो पूरी प्लानिंग की थी, उन लोगों को पास ऑन कर देते थे। Lieutenant Colonel Massoud, later Brigadier Tommy Massoud, of the cavalry offered to help with collecting, storing the condemned एम्यूनेशन। यानी कि जो कंडम हो चुका है एम्यूनेशन, उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने मेरी हेल्प, अकबर खान की हेल्प करी। दिस ही यूज्ड टू इशू टू जमन कियानी एंड खुर्शीद अनवर व्हेन दे कॉल्ड फॉर इट। Help from the Pakistan Air Force through Air Comrade Janjua and other also started coming in the shape of winter clothing, ammunition, some weapons. Khwaja Abdul Rahim, Commissioner Rawalpindi, was another enthusiastic who was busy collecting funds, ration, weapon, even volunteers for Kashmir। यानी कि वहाँ पे ये अलग-अलग लोग जो हैं बिना जो आर्मी के कमांडर है, क्योंकि उस समय पे आर्मी की जो कमांड है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, उनको पता चले बगैर नीचे साजिश हो रही थी। यानी कि आप देखें, इसको साजिश कहा जाएगा, इसको ऑपरेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो ऊपर के लोग थे उनको पता ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को पता था, लियाकत अली खान को पता था, जिन्ना को पता था, लेकिन इवन उसमें आर्मी में और दूसरी जगह पे भी जितने भी जो लोग थे जो वॉलंटरली सपोर्ट कर रहे थे, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस में किसी को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उनको इन लोगों ने लिमिटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए और ब्रिटिशर्स तक ना पहुंच जाए। एट हिज हाउस आई मेट शौकत हयात खान एंड अदर्स व्हेन दे केम टू पिंडी। Arrangement for the issue of the 4,000 rifles through the police were completed. I was to find later that all of these rifles did not reach the people for whom they were meant. यानी कि 4,000 राइफल्स तो इकट्ठी हो गई, लेकिन मुझे पता चला कि ये पहुंची ही नहीं वहाँ पे। It was said that instead of the military rifle, the Punjab Police Authority substituted and issued frontier-made rifles। यानी कि जो एक्चुअल राइफल्स होती थी उसकी जगह पे फ्रंटियर में, जो कि आपको पता ही होगा, इवन आज तक पाकिस्तान का जो फ्रंटियर एरिया है वहाँ पे जो डुप्लीकेट वेपन्स है वो बनते हैं और वो काफ़ी फेमस होते हैं। वहाँ से लोग काफ़ी, मतलब जो है उसको एक तरह से स्मगलिंग किया जाता है, स्मगल होते हैं। इसके बारे में सर्च करना चाहें सर्च कर लें। बल्कि फ्रंटियर मेड जो, मतलब उतनी कैलिबर के नहीं थे, उस तरह के उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, उनको उठाकर लोगों को दे दिया गया था, जिन लोगों को एक्चुअली उसकी ज़रूरत थी, मतलब जिन लोगों ने प्लान किया था बेसिकली। These were of very inferior quality, were soon to break down. These rifles made in the tribal areas are an exact replica of military rifle in appearance,
but their barrels have a very short life and the rest of the wood and metalwork is also weak. यानी कि लब्बो लबाब ये है कि ये एक तरह से कॉपी सिस्टम था, कॉपी की गई राइफल्स थी और इतनी कोई बढ़िया राइफल्स थी नहीं. The tribesmen themselves rarely use them when fighting against troops. Their value can be just from the fact that these rifles were sold for about 100 rupees each in those days, whereas the tribal paid as much as 1000 rupees for military rifle. यानी कि मिलिट्री राइफल 1000 रुपए की थी और ये जो डुप्लीकेट यानी कि रेप्लिका जो थी ये 100 रुपए के. उस समय पे 100 रुपए काफी होते थे, लेकिन उस समय 100 रुपए की मिल जाती थी, लेकिन 1000 और 100 में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यानी कि आप ये देखें कि जो प्लानिंग की कश्मीर को इन्वेड करने में, उसमें भी करप्शन, मतलब उसमें भी इस्लामिक थियोलॉजी को लेकर, इस्लाम का झंडा लेकर भी बीच में सब के सब लोग आपस में जो है करप्शन कर रहे थे. आगे वो लिखते हैं द फाइटिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल यूजिंग दीज राइफल्स वाज ग्रेटली रिड्यूस. यानी कि क्योंकि ये राइफल्स उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसीलिए जो लोगों ने ट्राइबल अटैक किया उनकी जो फाइटिंग पावर थी वो नीचे गिर गई. एज वी हैड नो अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, अ राइफल वंस डैमेज हैड टू बी अबंडन. यानी कि कोई रिपेयरिंग के लिए का सिस्टम भी नहीं था, इसलिए जो राइफल टूट गई उसको वहीं पे छोड़ दो, उसको अबंडन करना पड़ता था. द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, प्राइम मिनिस्टर जब मैं बोल रही हूँ तो लियाकत अली खान है, आल्सो प्रॉमिस टू obtain some light machine guns from a war done in Italy and somewhere abroad. A considerable sum of money was spent, but when the expected 250 barrel arrived, it turned out that they were Italian stun guns, not barrels. यानी कि आप देखिए इवन उसमें भी करप्शन. मतलब लियाकत अली खान ने ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इटली से कोई गन्स जो है लाइट मशीन गन्स जो है मंगा देंगे जिनको बैरन्स बोला जाता था. उसकी जगह पे 150 250 जो है वो स्टन गन्स आ गई. दोनों में डिफरेंस होगा. तो यानी कि ऑब्वियसली अगर वो मिलिट्री मैन एक बोल रहा है तो यानी कि जो प्रॉमिस किया गया था उससे एक तरह से नीचे दर्जे की या उससे एक तरह से लो ग्रेड की जो है वो गन्स आई. This was a total loss as there was no scope for use of short range stunts, maximum range about 200 yards. यानी कि ये सारे पैसे भी वेस्ट हो गए. एक तरह से आप देखिए कि यहाँ पे भी करप्शन के कारण ये पूरा प्लान भी जो साजिश, जो प्लान तो नहीं कहेंगे साजिश कहेंगे, ये साजिश के अंदर भी करप्शन कर दी है. Meanwhile, India had begun to show an open partisan interest in Kashmir. She had started accusing Pakistan of violating the standstill agreement by applying economic pressure on the state to secure its accession. यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भारत था उसने कश्मीर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था. देखिए नेगोशिएशन तो हो ही रही थी ना, इसमें केवल इंडिया के ऊपर ब्लेम करना क्यों है, क्योंकि इसी बुक में पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में सॉरी खुद अकबर खान ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी तरफ से कुछ रिलीजियस लीडर जा रहे थे, इफ्तिकार उनका नाम था, वो गए थे वहां पे लोगों को मिलने के लिए और बोलने के लिए कि आप महाराजा के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दो. Applying economic pressure on the state to secure its accession, an economic blockade was said to have been imposed, and essential supply of kerosene, petrol, foodstuff, and salt were alleged to have been cut off. Communication was said to have been tempered with, and the railway service between Sialkot and Jammu had been suspended. यानी कि जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये सारा कुछ इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो कश्मीर के ऊपर डाला जा रहा था, तो इंडिया की तरफ से ये बोल रहा था ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का वायलेशन है. क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर के जो महाराजा थे उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था. यानी कि इसका मतलब ये था कि प्रेशराइज नहीं करेगा पाकिस्तान, लेकिन जो राजा है उसको टाइम दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से. मतलब कुछ इसमें डिसाइड नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया, केरोसिन, पेट्रोल, खाना जो जाता था, नमक जो जाता था, उसको जो है वो कट ऑफ करने की कोशिश की. और इवन कम्युनिकेशन जो भी होती थी रेलवे के थ्रू या रोड्स के थ्रू, उसको भी कट ऑफ करके जो एक तरह से कश्मीर के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालने का कोशिश की.
The Pakistan foreign minister had replied to the effect that because of uncertain state of affairs in Kashmir, driver of lorries had refused to go beyond Pindi, and that because the transport service on this route had been private, non-governmental agencies, there was not much Pakistan could do about it. यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला कि नहीं वो तो जो ड्राइवर्स है लॉरीज के यानी कि उस समय लॉरीज चलती थी ट्रक की तरह होती थी वो कि लॉरीज के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग मना कर रहे हैं कश्मीर जाने से क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं मतलब एक तरह से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था और एक मैसेज दिया जा रहा था कि वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि अब इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्राइवेट है ठीक है There was, according to India, however, we had not allowed matter to rest merely with imposition of blockade, but had also organized raids all along the border and had allowed armed bands to infiltrate into Kashmir. यानी कि आज की जो पॉलिसी आप देख रहे हो ना पाकिस्तान की कि इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर के अंदर हो रही है वो इवन स्टार्टिंग से ही हो रही थी यानी कि स्टार्टिंग से ही जो है ये इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिसी जो है वो रही है जैसे ही पाकिस्तान बना तब से ही इन्फिल्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी इशू हो आप उसको प्लीज उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्योंकि जब हम हिस्टोरिकली उसको नहीं इशू को समझते हैं या उसकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये रैंडमली हो गया कुछ ये रैंड क्योंकि जो ऐसी पॉलिसीज होती है उसके पीछे हिस्ट्री होती है तो हिस्टोरिसिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो जैसे ही पाकिस्तान बना उसने तब से ही ये पॉलिसी इख्तियार कर ली थी दूसरी स्टेट्स में इंटरफेयर करने की और देखिए आज तक वो चल रही है पॉलिसी Much of this was soon contradicted by a statement of Sheikh Abdullah, then the pro-India Muslim leader of Kashmir, explaining the situation in a press statement in Delhi on October 21. As reported by the Associate Press of India, he said that the happenings in certain states such as Patiala, Bharatpur and elsewhere had naturally caused apprehension in the mind of Muslims in Kashmir who form the majority of population. They were afraid that state accession to India प्रोपेंडेड डेंजर टू देम यानी कि यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो पटियाला है और जो पंजाब था उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से वायलेंस हुआ था अगर आप पूरे भारत में अगर कहें कि कहीं प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ है वो पंजाब में हुआ था लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे लेकिन जो आपको मैंने बोला ना कि शेख अब्दुल्ला का भी एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर रहा है कि वो व्यक्ति भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से प्रेशराइज करने का उसने उस व्यक्ति ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा मैं नहीं कह रही हूँ कि शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल ही रॉन्ग कह रही हूँ लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शेख अब्दुल्ला के मन में कहीं ना कहीं पावर का जो लालच है वो था पावर का लालच था जो आज भी हमें दिखता है उनके उनमें पावर का लालच who from the majority of the population they were afraid that the state accession to India pretend danger to them. He added, the present trouble in Punch were because of the unwise policy adopted by the state. The people of Punch who suffered under their local ruler and again under the Kashmir ruler who was overlord of Punch had started people's movement for the redress of their grievances. It was not communal. यानी कि इसके पीछे भी बहुत सारे आपको रेफरेंस मिल जाएंगे अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं आपको समझ में आ जाएगी कि वो जो पूरी मूवमेंट थी वो कहाँ से चल रही है और इसी बुक में हमने पहले पढ़ा भी इफ्तिकार नाम से एक व्यक्ति जो है जैसे ही पार्टीशन हुई उसके बाद इफ्तिकार नाम से जो व्यक्ति है वो कश्मीर में गए थे कुछ रिलीजियस लोगों से मिलने और बोलने के लिए कि आप जो लोग हैं वहाँ पे कॉमनली अपना जो है वो वायलेंस करो यानी कि रिलीजन कार्ड जो है वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो है वो पहुंचाने की कोशिश की गई थी अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ देखिए मैं कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं मतलब कश्मीर की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी लेकिन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्या है इस बुक में कि किस तरह से पाकिस्तानी जो मेजर जनरल है
अकबर खान वो खुद कन्फेस कर रहे हैं इस बुक में बहुत सारी चीजें। और एक तरह से आज जो पाकिस्तान का माइंडसेट है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। Indian Army, who have close connection with the people in Jhelum and Pindi in Pakistan, they evacuated their women and children across the frontier and returned with arms supplied to them by willing people. The present position is that the Kashmir state forces have been forced to withdraw in certain areas. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि झेलम और पिंडी के अंदर जो भी इंडियन आर्मी के जो लोग थे, जो मतलब फैमिलीज एक इधर उधर थी ना, उनको वो ले गए थे। और जब वो ले गए तो उनको कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक तरह से अगर वो ना ले जाते इंडियन आर्मी के लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो शायद, नॉट, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, शायद उनको यूज किया जाता। और ये एक्चुअली अगर आप सुनेंगे मौलाना आज़ाद को और बहुत सारे मुस्लिम लीग के लीडर्स को, उन लोगों ने, जो हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम लीगियों की अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स को सुनेंगे तो उन लोगों ने ओपनली बोला था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदू जो है वो रहने चाहिए, ताकि जो इंडिया है, इंडिया को हिंदुओं के नाम पे जो है हम मैनिपुलेट कर सकें। और जो उनको उनको एक कहते हैं ना कि उनके ऊपर प्रेशर हम डालते रहे, उसके लिए हिंदू पॉपुलेशन कंप्लीटली नहीं जानी चाहिए। ये मौलाना आज़ाद की भी और बहुत सारे और मुस्लिम लीग, मौलाना आज़ाद कांग्रेस में थे वैसे, बाकी मुस्लिम लीगियों के सेम जो स्टेटमेंट्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। Thus, up to the third week of October, the activities in Kashmir had clearly been in the nature of purely internal revolt, which had made slow but steady progress, which was resulting in more and more area going to out of Maharaja's control. अब इसमें थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि इन्होंने इन्होंने मतलब पूरी पिक्चर नहीं ड्रॉ की है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। कि मैं मानती हूँ, इससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि वहाँ पे कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे, लेकिन वो अगर आप देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा वो बेसिकली मदरसों से ही जो है वो प्रोपोगेट किए जा रहे थे। वो जो रिवोल्ट है, वो जो कम्युनल क्लैश है, वो मदरसों से ही प्रमोट किया जा रहा था। तो as even Sheikh Abdullah was putting the blame on महाराजा, और मैं ये ऑलरेडी बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कि जो शेख अब्दुल्ला थे, वो पावर अपने कंट्रोल में चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पावरफुल हो जाए और महाराजा, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया के पास आएगा, तो क्योंकि वहां पे वो मेजरली इंडिया में डेमोक्रेसी ही है, तो वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे और वो अपने हिसाब से जो है वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। बैक ऑफ द माइंड उनके ये था। और इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कश्मीर को स्टडी करेंगे, तो आपको शेख अब्दुल्ला के लाइफ को भी पढ़ना जरूरी है कि शेख अब्दुल्ला का माइंडसेट कैसा था। ठीक है। It seems that the latter could not bring himself to accede to India, and he was unable to find any real excuse for inviting Indian assistance. यानी कि जो महाराजा था, उनके पास कोई एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, मतलब उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि वो इंडिया के साथ एक्सीड कर जाते। पर मैंने जैसे बोला कि ये इनका मानना हो सकता है, एक्चुअली उनका अपना डिसीजन था कि वो अपने हिसाब से अपनी कंट्री मैन की अपनी लीडरशिप या अपनी सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल थे उनसे और जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ डिस्कस करके वो किसी भी कंट्री को एक्सेस कर सकते थे, एक्सेशन कर सकते थे। Then suddenly at this stage the whole situation was radically alerted by the entry of frontier tribes men into Kashmir on 23rd of October। यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक्चुअली गलत है वो कौन है। अभी ये सब डिसाइड हो रहा था, कश्मीर के लोग खुद अपने डिसीजन ले लेते, लेकिन क्योंकि लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा उतावला था एक साइड कि उन्होंने इन्वेड ही कर दिया। उन्होंने इन्वेड ही कर दिया। उन्होंने 23 अक्टूबर को जो है वो इन्वेड कर दिया, यानी कि पहला जो अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। आगे, this event was of such significance that it led to the accession of the state into India within 4 days। यानी कि 23 अक्टूबर को अटैक करते हैं, ये 4 दिन के अंदर ही
जो कश्मीर था वो उसकी एक्सेशन भारत में हो गई, तो ये ब्लेम इंडिया पे नहीं जाता है, ये ब्लेम जाता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने जिसने वो पूरा इन्वेजन जो है वो रचा, जो पूरी साजिश की। I cannot say exactly when it was decided that attack by a tribesman should be carried out in the manner that it was. I had, however, been hearing the Khurshid Anwar was gathering a luxury of tribesmen. At the time of tribal attack, India also received information from our side, as apparently according to mission with Mountbatten, the commander-in-chief India received a telegram on 20th October from GHQ Pakistan Army stating that some 5,000 tribesmen had attacked and captured Muzaffarabad एंड डोमेल। यानी कि आप देखिए कि 20 तारीख को ही इंडिया के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। 20 तारीख को ही इंफॉर्मेशन जो है, और जीएचक्यू, आप लोग सोचेंगे जीएचक्यू पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान आर्मी ने क्यों इंफॉर्मेशन भारत को दी, क्योंकि वो अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। वो अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से जो कमांडर एंड चीफ थे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी दोनों के, दोनों कमांडर एंड चीफ जो है वो ब्रिटिशर्स ही थे अभी। मतलब जो मेन एलीट क्लास में थे, जो डिसीजन मेकर थे, वही थे अभी। अभी इंडियंस जो है उस लेवल तक नहीं आए थे कि वो खुद से डिसाइड करते हैं। A large scale open attack by the frontier tribesmen was bound to bring forth Indian reinforcements via the two routes previously discussed, namely overland by Kathua Road or by air at Srinagar landing ground. I hurriedly contacted people to check if the necessary men from whom rifle had been issued were in their proper places. I discovered there that they were not. यानी कि आप देखिए कितनी अजीब सी प्लानिंग है कि एक व्यक्ति जिसने पूरा प्लान बनाया उसको नहीं पता कि कब अटैक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने जिन लोगों को तैयार रहने के लिए बोला उनको नहीं पता, वो तैयार नहीं हुए, और उसने पूरी मतलब जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि इतना इतनी जितना ये ओवर स्मार्ट बनते हैं उतना है नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इसमें, इन लोगों में, जब मैं पाकिस्तानी माइंडसेट की बात कर रही हूँ। I discovered that they were not. The 1,000 men on Kathua Road were not there because their country-made rifle having broken down, they had returned home, and the 200 rifle meant for Srinagar landing ground had not been given by Khurshid Anwar to the people concerned. यानी कि जो जिनको बोला था कि वो जम्मू वाले रोड को कैप्चर करना है, जो प्लान के अकॉर्डिंगली, उनकी बंदूकें ही टूट गई। उसमें भी करप्शन थी, क्योंकि और जो जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करने वाले जो लोग थे जिनको असिस्ट किया, बोला गया था कि वहां पे जाना, उनको खुर्शीद अहमद ने कुछ दिया ही नहीं। अब वो खाली हाथ थोड़ी ना आ जाते। Hurriedly, with the help of Khwaja Rahim, went a fresh 100 ex-servicemen volunteered from Pindi across the Jhelum River and the mountain under the command of Latif Afghani, a Muslim League National Guard officer. But it was too late then. They got there ultimately after suffering 30 casualties, but they were then not in position to prevent landing as Indian troops had already taken up defense of the landing ground. यानी कि जब तक वो पहुंचते, कुछ कुछ एक्स सर्विसमैन को उन्होंने इकट्ठा कर भी लिया, लेकिन जब तक वो एयरपोर्ट तक पहुंचते और इंडियन आर्मी को लैंड करने से रोकते, तब तक इंडियन आर्मी आ चुकी थी। The tribal attack, leaving aside its wider implication for the present, was a great success as far as it went. मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या सक्सेस मिला। जो एक्सेशन था वो भी इंडिया में हो गया, ठीक है, और जो आपके मतलब जो आपका प्लान था उसमें कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप इसको सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। It is true that their task was facilitated by desertion of the Muslim troop at Muzaffarabad and by the partial demoralization of Dogra troop, who do not appear to have put up as much resistance as might have been expected.
Nevertheless, it is no way diminishes the credit due to the tactic fighting qualities of tribesmen. They had apparently come in convoy of civilian lorries, and their only weapon had been their own rifles. They were probably about 2,000 strong to start with, though I cannot state any figure with certainty. यानी कि इनको एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अबाउट 2000 के आसपास लोग थे और काफी ट्रेन्ड लोग थे, इसलिए कुछ लेवल तक उनको सक्सेस मिल गया. It seemed that generally speaking, only a quarter of them were engaged in fighting at any particular time. Their method of operation was to move forward by lorries until they came up against opposition, then they dismounted and carried out an attack. It seemed that the state troops were terrified of them and never fought a last-ditch battle, but instead, as soon as they suffered some casualty, they fell back to another position, there to be followed and attacked again by tribesmen and so on. With the tribal attack, the smoldering embers of indecision burst into flames. In Delhi on the third day of attack, the Indian service chiefs were ordered in expectation of the Maharaja's appeal for help to protect plans for sending troops to Kashmir, and that afternoon, staff officer went Srinagar by air. Next morning, when the tribesmen captured Baramulla, 35 miles from Srinagar, the Maharaja decided that he was going to have no more nonsense, but it was not to the front that he went. He packed up and fled into from his capital. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी अभी तक पहुंची नहीं है, ये उस टेक्निक बता रहे हैं कि किस तरह से वो लॉरी के थ्रू जाते थे आगे, लोगों को देखकर उनके ऊपर अटैक कर देते थे, फिर जब जाते थे फिर अटैक करते थे, और वो धीरे 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 आगे जा रहे थे. ठीक है. क्योंकि वहाँ के लोग तैयार भी नहीं थे, एकदम से इन्वेजन हुई थी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी तैयार नहीं थे, वहाँ के जो पुलिस है वो भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो एकदम से शॉक लगा उनको, तो कई लोगों ने रिटेलिएट ही नहीं किया. और जो महाराजा थे वो उनको तीसरे दिन तक उनको लगा कि अब मुझे जो है वो जाना चाहिए. उन्होंने अपना कैपिटल जो है कश्मीर उसको श्रीनगर उसको छोड़कर वो चले गए वहां से. Reaching Jammu in the evening with 200 miles safely behind him, he was still so shaken and despondent that before going to sleep, he instructed his ADC that if not in the morning, Mr. VP Memon did not return from India with help, it would mean that everything was lost, and in that case, ADC was to shoot him. यानी कि महाराजा ने बोला, महाराजा इतने ज्यादा तो मुझे जो है वो गोली मार दी जाए, ऐसा उन्होंने अपने एडीसी को बोला जब जब उनको कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी. The Maharaja, however, was not destined to be shot because at that moment 100 aircraft in India were getting ready to fly troops over to Kashmir the next day. यानी कि दूसरे दिन जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो वहां पे पहुंचने के लिए तैयार थी, और वो वहां पे एक तरह से 100 एयरक्राफ्ट जो है वहां पे रेडी हो गए थे कश्मीर के अंदर आने के लिए. Meanwhile, excitement swept over whole subcontinent, even in far off Hyderabad, Deccan, another princely state that had not yet acceded to India. At 3 a.m. the same night, a crowd of some 20 to 30,000 Muslims surrounded the houses of delegation who were about to leave for Delhi in connection with the state's accession. In Pakistan, all attention was held by speculation advanced of tribesmen, and no one yet knew that the Maharaja had actually signed the necessary document and at last acceded to India. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस एक्साइटमेंट ने जो हैदराबाद था, जो प्रिंसली स्टेट था, वहाँ के लोगों को भी एक्साइट कर दिया. उनको लगा कि यही समय है. वहाँ पे ये अकबर खान भी बोले, वहां पे 20 से 30 हजार मुसलमान इकट्ठे हुए और उस बिल्डिंग को उन्होंने घेर लिया जो कि दिल्ली से आई हुई थी, ऐसे जो स्टेट की तरफ से एक्सेशन के लिए कि वो उनका हैदराबाद का एक्सेशन भारत के साथ हो जाए.
लेकिन पाकिस्तान था, वहाँ के लोग जो है वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ट्राइबल मैन ने जो है वो अटैक कर दिया है। लेकिन वो इस बात से उनको बिल्कुल भी मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने टाइम में जो राजा है उन्होंने भारत में एक्सेशन कर दिया था। क्योंकि किसकी बेवकूफ़ी की वजह से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, आपको कुछ समझ में आया होगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ी जा रही है, मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तानी एक आर्मी मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी सारी इंफॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।